नमस्कार दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट के प्रशिक्षण वीडियो में आपका स्वागत है। हम ब्रिलियंट बेसिक्स के बारे में सीख रहे थे। नियम संख्या 1 में हमने सीखा है कि हमें ग्राहक दृश्यता में शॉप फ्लोर पर उपलब्ध सभी ऑप्शंस को प्रदर्शित करना होगा। अब नियम संख्या 2 हमें यह विधि बताती है कि हम इस स्टॉक को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यह नियम कहता है कि हमें अपैरल्स को फुल साइज के सेटों में रंगवार तरीके से प्रदर्शित करना होगा। लेकिन एक फुल साइज सेट क्या है और उसे रंग के अनुसार कैसे प्रदर्शित किया जाए, आइए समझते हैं। जब किसी ऑप्शन के सभी आकारों को अनुक्रमिक तरीके से या यूं कहें कि सीरियल वाइज एक साथ रखा जाता है, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ताकि ग्राहक अपना आकार आसानी से चुन सके, हम इसे फुल साइज सेट कहते हैं। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। यह स्मॉल आकार है, यह एक मीडियम है, यह एक लार्ज है और यह एक एक्स्ट्रा लार्ज है। जब हम उन्हें एक साथ रखते हैं तो यह एक सेट बन जाता है। इस उदाहरण में जैसे आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन एक निर्धारित तरीके से प्रदर्शित होते हैं। यद्यपि आप उनके आकार को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उन्हें शीर्ष पर स्मॉल, फिर उसके नीचे मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज की तरह व्यवस्थित किया जाता है। एक और बात, यदि आपके पास कई सेट हैं जो एक साथ प्रदर्शित करने हैं, तो इसे शीर्ष पर सभी स्मॉल, फिर सभी मीडियम, फिर सभी लार्ज और फिर सबसे नीचे सभी एक्स्ट्रा लार्ज की तरह प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो ग्राहक के लिए ये सेट ऐसे दिखेगा। सबसे ऊपर स्मॉल स्मॉल होगा, फिर मीडियम मीडियम, फिर लार्ज लार्ज, फिर एक्सएल एक्सएल। फिर इन सभी सेटों को रंगवार तरीके से प्रदर्शित किया जाना है, जिसका अर्थ है जब भी हम बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जाएं, तो हमें हल्के से गहरे रंग की ओर जाना होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किस रंग के बाद कौन सा रंग आएगा? चिंता न करें, हमारे पास आपकी मदद के लिए एक रंग पैमाना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपको बस इस रंग के पैमाने पर बाएं से दाएं जाना है। हमारे पास एक कलर व्हील भी है, ताकि आप किसी विशेष रंग के हल्के से गहरे रंगों की ओर जा सकें। जैसा कि इस कलर व्हील में दिखाया गया है, हमें इनर सर्कल से आउटर सर्कल की तरफ बढ़ना है। जैसा कि आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं, सभी ऑप्शन एक निर्धारित सेट के हिसाब से और रंगवार तरीके से प्रदर्शित किए गए हैं। यही प्रवाह हमें गोंडोलों पर भी ऊपरी बाएं कोने से निचले दाएं कोने तक करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यहां आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शंस रंग के अनुसार ठीक से प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं और यह बहुत ही खराब और अशोभनीय लगता है। ग्राहकों को भी अपना रंग चुनने में मुश्किल होगी। तो यह एक गलत प्रदर्शन है। इस मामले में आप पाएंगे कि सभी ऑप्शंस रंगवार तरीके से ठीक से प्रदर्शित हो रहे हैं और ग्राहक आसानी से एक रंग से दूसरे रंग में जा सकते हैं। यह दिखने में आकर्षक है और एक सही तरीका है। इसी तरीके से यह एक गलत उदाहरण है और यह एक सही उदाहरण है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्राहक अपने सही आकार की तलाश कर रहा है, लेकिन वह उसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ प्रदर्शित होने वाले सेट में सभी आकारों को उचित तरीके से नहीं लगाया गया है। लेकिन जैसा कि आप इस दूसरे परिदृश्य में देख सकते हैं, ग्राहक तुरंत अपने सही आकार का पता लगाने में सक्षम हैं, क्योंकि सेट अनुक्रमिक या सीरियल वाइज तरीके से सभी साइजेस के साथ ठीक से प्रदर्शित हो रहा है। याद रखें, अगर हमें अपने ग्राहक की मदद करनी है तो रंग के अनुसार उचित फुल साइज सेट में सब कुछ प्रदर्शित करें।
इसमें शीर्ष पर स्मॉल होना चाहिए, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्सेल। यह ब्रिलियंट बेसिक्स के नियम संख्या 2 के बारे में था। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो हम आपकी प्रतिक्रिया सुनना पसंद करेंगे। तो क्या आप एक क्विज के लिए तैयार हैं?